जी, धर्म का शाब्दिक जो मीनिंग है वो है धारण करने योग्य। माने क्या हमारे लिए सही है धारण करने योग्य में हर चीज़, जैसे चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो कार्य करने का हो, चाहे वो ज्ञान का हो। माने क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या खेलें क्या ना खेलें, कैसे खेलें कैसे ना खेलें, कैसे व्यवहार करें कैसे ना करें। तो ये इन सब चीज़ों को धर्म और अधर्म कहते हैं। धर्म का मतलब है कि धारण करने योग्य, और अधर्म माने इस इसकी इसका अभाव। माने जो धारण करने योग्य है उसको नहीं करना, उसके विपरीत ऐसा कुछ करना जो धारण करने योग्य नहीं है। तो धर्म का ये अर्थ है। अब इसमें से पता नहीं चलता कि धारण करने योग्य क्या है। ये बात धर्म से नहीं मालूम चलती है। धर्म से इतना ही पता चलता है कि धारण करने योग्य जो है उसका हमें धारण करना चाहिए, वो हमारे लिए ठीक रहता है। लेकिन ये कैसे पता चले ठीक है नहीं है, इसकी कसौटी क्या हो। तो इसकी कसौटी के लिए जाना पड़ता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जानने के लिए। क्योंकि जीवन के उद्देश्य की पूर्ति जिस जिस का ज्ञान करने से, या जो जो करने से, या जो जो भोगने से होती हो, वो धर्म होगा, वो धारण करने योग्य होगा। और जिस जिस से आपके जीवन के उद्देश्य की पूर्ति में बाधा पड़ती हो या किसी दूसरी दिशा में जाता हो, उसको अधर्म बोलेंगे। तो ये जो है धर्म की परिभाषा है। अगर आपको समझ में आए, मतलब ये सरलता वाली है। इसको आगे जितना आगे बढ़ेंगे तो उतना फिर ये विस्तार में जाती चली जाएगी। अब जैसे उदाहरण के लिए ये ले लें कि जीवन का उद्देश्य हो गया सुखी होना, कि भाई हर जीव जो है वो सुखी होना चाहता है। और सुखी होने के लिए कभी उसको कुछ जानने की इच्छा होती है तो वो जानकारी मिल जाए, जानने में आ जाए। और कभी उसको कुछ करने की इच्छा होती है तो वो उसको करने को मिल जाए। और जो जो चीज़ें भोगने इत्यादि की उसकी इच्छा होती है वो उसको भोगने को मिल जाए। और इस तरह से मिले कि उसको कभी कोई इससे दुख भी ना पैदा हो। तो ये सब धर्म हो गया, धारण करने योग्य हो गया। और इसके अलावा सब उसके लिए अधर्म हो गया। इनके भी स्तर होते हैं भाई, व्यक्तिगत स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे। इनके तो अलग अलग लेवल हो गए धर्म को समझने के। जैसे व्यक्तिगत में कोई एक चीज़ आपके लिए धारणीय हो सकती है, दूसरे के लिए वो अधारणीय हो सकती है। जैसे हो सकता है कि फूल गोभी जो है आपको लाभ करती हो, और किसी जिसको दर्द का कोई पेशेंट है उसको वो नुकसान करती है, तो उसके लिए वो अधर्म हो जाएगा। तो ये व्यक्तिगत आधार पे होता है। फिर पारिवारिक आधार पे, फिर सामाजिक आधार पे, फिर सामष्टिक आधार पे। तो ये इस तरह से, और जितना इसको आप विस्तार करें उतने विस्तार में आप इसके जा सकते हैं। पर मूल रूप में धर्म की परिभाषा या धर्म की जो समझ है वो यही है।